ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। तो मित्रों, हम पहुँचे हैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, जिसे पहले औरंगाबाद कहते थे। वहाँ पे घृष्णेश्वर महादेव जी के मंदिर में, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं, बाहर से पहले और फिर अंदर से भी। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के। मित्रों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास एलोरा क्षेत्र में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे भगवान शिव की परम भक्त घूष्मा की भक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसके दर्शन से संतान का सुख मिलता है। मंदिर को 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। तो मंदिर को दिखाने से पहले अहिल्याबाई होलकर के नाम से जो कुंड है, पहले हम आपको वहां पर लेकर चलते हैं। मित्रों, ये ऐतिहासिक कुंड जो है ये वेरूल में स्थित है। मतलब जिस जगह पे हम पहुंचे हैं उस जगह को वेरूल कहते हैं। और इस कुंड का जीर्णोद्धार 1691 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंगों वाला एक सीढ़ीदार तालाब है, कह सकते हैं हम इसे। और ये कुंड उस स्थान पर स्थित है जहाँ पर देवी अहिल्याबाई शिव जी की पूजा किया करती थी। तो ये सारे दर्शन करके हम यहाँ से निकलेंगे बाहर और अब आपको लेकर चल रहे हैं मंदिर की तरफ, यानी कि अपने ज्योतिर्लिंग की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सारे बेल पत्र है ना? चंदन की पत्ती दीजिए। अच्छा, तो मित्रों, ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। तो जब हम यहाँ पर पार्किंग के लिए पहुंचे तो हमें सामने ही बहुत सुंदर सा सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर दिखाई दिया, लेकिन इधर का जो गेट है वो है बंद। तो हम आपको ये मंदिर आगे की तरफ से दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो पहले हम इनके दर्शन करेंगे और फिर हम आपको घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ लेकर चलेंगे। तो हम चलिए निकलते हैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ, क्योंकि इसका जो दूसरा गेट है उस तरफ हमें जाना होगा। यहाँ से ये बंद है। और यहाँ से यू टर्न लेते ही हम पहुँच गए हैं जिस गली में, वो गली आगे जाके एक टी पॉइंट पे मिलेगी। तो इसके लेफ्ट साइड में है घृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग और राइट साइड में है सिद्धेश्वर महादेव का दूसरा वाला गेट। तो हम पहले राइट हैंड पे सिद्धेश्वर महादेव की करेंगे दर्शन और अंदर से आपको पूरा अच्छा सुंदर सा मंदिर दिखाएंगे। फिर ये लेफ्ट में ऊपर आपको गुम्बद दिखाई दे रहा, ये है घृष्णेश्वर महादेव का। तो हम ये इसको बाद में देखते हैं, पहले हम सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। तो चलिए, हम पहुंच चुके हैं उस टी पॉइंट पे जहां से राइट होके हमें पहुंचना है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। शिव शंभो शिव शंभो और ये है इस मंदिर का प्रसादालय। मतलब यहाँ पर मिलता है सबको प्रसाद। तो इस समय खिचड़ी का प्रसाद था, हालांकि मैंने नहीं खा पाया क्योंकि खिचड़ी में प्याज लहसुन पड़ा हुआ था, जो कि मैं नहीं खाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे प्रसाद की पूरी व्यवस्था थी। और यहाँ से बाहर निकल के अब हम आपको दिखाते हैं सामने शिवलिंग, जो सुंदर सा मंदिर है हमारे सिद्धेश्वर महादेव। चलिए चलते हैं उस ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।
तो मित्रों, इतने सुंदर से सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करके हम निकलेंगे बाहर और यहीं से हमें दिखाई दे रहा है सामने ज्योतिर्लिंग वाला मंदिर। देखिए कितना सुंदर गुंबद है। तो अब हम पहुंचेंगे वहां पर इस मंदिर से बाहर निकलने के बाद, और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लिखा हुआ है सब कुछ। तो मतलब ये मंदिर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की भी जल्दी थी, तो हम बहुत ज़्यादा समय नहीं यहाँ पे बिता पाए, लेकिन फिर भी हमने अपने दर्शन बहुत ही अच्छे किए। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं घृष्णेश्वर महादेव मंदिर, और आपको अंदर से पूरा शिवलिंग के भी दर्शन कराते हैं, ज्योतिर्लिंग के, और मंदिर भी दिखाते हैं। तो चलिए, हम पहुंच गए हैं उसके बिल्कुल गेट पर। मंदिर में लाना मोबाइल कैमरा बाहर कराना है। ये देखिए सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में। तो देखिए दूर से ही कितना सुंदर हमें दिखाई दे रहा है मंदिर। और मित्रों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कुछ लोग इसको घुश्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और मित्रों, यहाँ पर पुरुषों को ऊपर के वस्त्र उतार के ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है। स्त्रियां सारे वस्त्र पहने रहती हैं, लेकिन सिर्फ पुरुषों को नीचे के नहीं, सिर्फ ऊपर के वस्त्र उतारने होते हैं। और मित्रों, यहाँ से जुड़ी कहानी की बात करें तो शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार दक्षिण दिशा में श्वेत धवल पाषाण का देवगिरी पर्वत है। उसके पास में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी थी सुदेहा। सुदेहा की कोई संतान नहीं होती थी, अतः बाद में सुदेहा ने अपनी बहन घूष्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करवा दिया। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि विवाह के बाद ही घूष्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया और धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा होने लगा। बड़े होने पर उसने अपने पुत्र का विवाह किया, लेकिन इस बीच में जो सुधर्मा था उसका जो प्यार था वो पहली पत्नी के प्रति थोड़ा सा कम होता गया, जिससे वो बहुत ही गुस्से में रहती थी। एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने सौतन के यानी कि अपनी बहन के बेटे का वध कर दिया। और बाद में चारों तरफ बहुत शोर हुआ, लोग रोने चिल्लाने लगे, लेकिन घूष्मा जो थी वो शिव पूजा में इतनी व्यस्त थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा जब शोर होने लगा और उसकी जब पूजा समाप्त हुई तब उसने देखा कि उसका पुत्र मर चुका है। और तभी वहां पर एक आकाशवाणी हुई, जिससे उसे पता चला कि उसकी बड़ी बहन ने ही उसके पुत्र का वध किया है। वो उस समय शिव जी की पूजा कर रही थी, इतनी गहनता से पूजा कर रही थी कि शिव जी वहां पर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा कि हम तुम्हारी बहन को दंड देते हैं, लेकिन घूष्मा ने मना किया कि नहीं, मेरी बहन को दंड ना दीजिए, इसकी बुद्धि को सुधार दीजिए। इस प्रकार से शिव जी उससे बहुत प्रसन्न हुए और घूष्मा के नाम से ही यहाँ पर घृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। और मित्रों, अब हम आ गए हैं बाहर। अब हम आपको लेके चलेंगे एक समाधि स्थल मंदिर, हम आपको दिखाने ले चलते हैं आगे। तो मित्रों, यहाँ मंदिर एरिया से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, मतलब जहाँ पे थोड़ी सी शॉप दिखाई दे रही है आपको, 5-6 शॉप। तो यहाँ से जब राइट हैंड पे मुड़ेंगे गली में, जिस गली से हम आए थे, जो हमने आपको बताया था ना कि टी पॉइंट से लेफ्ट और राइट 2 चीज़ें हैं, तो इसी वाले टी पॉइंट से जब हम वापस जा रहे हैं उसी गली में, तो आप देखेंगे राइट साइड में एक मुझे ये इमारत सी दिखाई दी। तो मैंने यहाँ पर किसी से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बस इतना बोला कि समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है, क्या है, ये मुझे किसी से नहीं पता चल पाया। तो जो भी है, हम आपको एक बार पास से चल के दिखा देते हैं कि ये क्या है। तो चलिए मित्रों, अब चलते हैं वापस। मिलूंगी आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू।